ओके, देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ाऊंगा मैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जो इस टाइम हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और पास्ट टेंस में हम लोग ऐसे इवेंट के बारे में पढ़ते हैं जो पीछे हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री जो होता है पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये टेंस समझ लोगे तो हिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री का जब एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, चाहे खुद से करोगे या जब क्वेश्चन आंसर राइट करना होगा, तो उसमें तुमको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने मंकी दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो 3 मंकी दिखाई दे रहे हैं। 2 मंकी यहाँ पर बैठे हैं और 1 मंकी यहाँ पर बैठा है। ये दोनों एप्पल देख रहे हैं और ये एप्पल खाने की कोशिश कर रहा है। ये उछल के एप्पल तोड़ लेगा पहले ही, ठीक है। तो हाँ, जब तक ये बात करेंगे तब तक वो लेके भाग जाएगा, ओके। तो अभी देखो, इस मंकी के जैसे ही मंकी यहाँ पे देखो, ये मंकी जैसे ही तुमको जो है यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे, इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को कैसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, ओके। पास्ट टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लो पहले। तो पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में भी आइडेंटिफिकेशन बताया था कैसे पहचानते हैं, और इसमें भी अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है, कोई भी इंग्लिश में आता है तब कैसे पहचानेंगे और हिंदी में आता है तब कैसे पहचानेंगे वो देखना हमें, ठीक है। तो जब इंग्लिश में अगर सेंटेंस दिया हो, सेंटेंस इंग्लिश में दिया हो, तो उसमें देखेंगे अगर उसमें V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो का होता है वेंट। ईट का होता है एट, गो का क्या होगा, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। और ईट का क्या होगा, एट, ईट का होगा एट। वॉक, वॉक का होता है वॉकड। अच्छा, इसमें देखता हूँ बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, वालक, WALK, वालक। इसमें L साइलेंट रहता है, वाक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे, इसको पढ़ेगा वो पढ़ेगा तो कहेगा वालकड, ऐसे नहीं पढ़ना, वाकड, ठीक है, हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे सुन लो, तो इंग्लिश में मैंने बताया कि क्या दिया रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहेगा, चाहे क्या दिया रहेगा, डिड दिया रहेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं तो डिड दिया रहेगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, डिड दिया रहेगा चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई एट, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वी प्लेड, तो यहाँ प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, तो प्लेड सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई डिड नॉट गो, इसमें देखना डिड आ गया है, आई डिड नॉट गो, डिड आ गया तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो तो ऐसे पहचानते हैं, ओके। अब देखना यहाँ पे हिंदी में दिया हो तो कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा तो लास्ट में रहेगा या, चाहे आ, ई, ए, चाहे ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है। या आ, ई, ए, क्या होगा, या आ, ई, ए, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
जैसे हिंदी देखो यहाँ पे दिया, वह बाजार गया, तो पहचानना है कौन सा टेंस है, तो लास्ट में देखेंगे क्या लास्ट में आया है यहाँ पे, या लास्ट में आया है या, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। खाए में लास्ट में क्या है, ये, इधर नहीं देखना, डायरेक्ट लास्ट का देख लेना है, लास्ट में देखना है, लास्ट में देख करके पहचान लो कौन सा टेंस है। यहाँ पे रिया किताब ला, ये क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे छूट गया कुछ भी, यहाँ पे ई, लाई, रिया किताब लाई, तो यहाँ पे देखोगे ई छूट गया है, मतलब ई लास्ट में क्या दिया है, ई, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ देखना एक बड़ा सा सेंटेंस आया है, देखना यहाँ पे, एक बच्चा था अभी के जैसे, तो वो गया स्कूल में तो बोल दिया प्रिंसिपल को, वैसे बोल रहा है, कह रहा मैंने प्रधानाचार्य को सर बोलने के बजाय, सर के नहीं सर, मैंने प्रधानाचार्य को सर बोलने के बजाय सर्कस बोल दिया। वो अपने प्रिंसिपल से गया छुट्टी मांगने, और जाके ऑफिस में जब जैसे पहुंचा तो वहाँ पे बोलना चाहिए सर, तो बोल दे रहा सर्कस, जैसे सर्कस बोल दिया, तो इसलिए उन्होंने मुझे मार मार कर, उसने प्रिंसिपल को सर्कस बोल दिया, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको मार मार के बंदर बना दिया। ठीक है, चलो अब इंग्लिश में दिया है तो बताया वहाँ पे, ही वेंट टू मार्केट, देखना वेंट कौन सा सेकेंड फॉर्म है ना ये, तो सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ देखना यहाँ पे दिया है डिड, डिड लग गया है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ऐसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हिंदी में दिया तो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, चाहे इंग्लिश में दिया तो कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके।